अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग स्टिच के बारे में कि हमारे जो विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4 है उसमें स्ट्रिंग का की जो स्टिच टाइप है वो किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारी जो है स्टिच सीरीज़ चल रही है और हम जो है अपनी तमाम स्टिचेस को जो है वो एक एक करके कवर कर रहे हैं और तमाम स्टिचेस के ऊपर जो है मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो पहले जो हमारी वीडियोस थी वो बिल्कुल E2 के अंदर थी। अब जो वीडियोस हैं हमारी वो E4 के अंदर हैं, तो इसीलिए तो इसके अंदर जो स्टिचेस वगैरह ऐड की गई हैं अब हम उनको जो है वो क्या नाम है उनके ऊपर वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। इसके अलावा जो पुरानी स्टिच टाइप्स थी जैसे साटन हो गई, तातामी हो गई, तो इनके ऊपर जो है बिल्कुल E2 के अंदर जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा है वो है E4। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्ट्रिंग स्टिच टाइप है कि हम अपने जो है क्विल्कॉम में स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं। तो भाई स्ट्रिंग जो है इसको यूज़ करके आप जो है वो एक हमारे पहले जो विलकॉम E2 के अंदर हम एक पगड़ी टाइप टांका बनाते थे ना, तो उसको उस टाइम जब हम बनाते थे तो उसके अंदर ये था कि हम जो है इनपुट ए को यूज़ करके इसको इस टांके को बनाते थे। लेकिन जो विलकॉम वालों ने है आप E4 के अंदर ये हमारे लिए एक मतलब कि एक सहूलत रखी है कि आप डायरेक्ट इस उस स्टिच टाइप ही उसको बना के इसके अंदर एक ऑप्शन रख दिया है कि आप इसको यूज़ करके अब आसानी से जो है अब वो पगड़ी टांका या जिसे हम पगड़ी भी कहते हैं वो भी बना सकते हैं। अक्सर ये आउटलाइन के अंदर भी यूज़ होती है। और इसके अलावा जो हमारे स्टिच टाइप मतलब इसके अलावा जो हमारी क्या नाम है सीक्वेंस के गिर्द जो बाउंड्री वगैरह लगाई जाती है वो उसके लिए भी यूज़ करते हैं। बॉर्डर्स वगैरह के अंदर भी यूज़ की जाती है अक्सर। ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें आपके सामने ये जो स्ट्रिंग है ये फिल टाइप में भी आती है और आउटलाइन टाइप के अंदर भी आती है। ये स्ट्रिंग यहाँ पे आउटलाइन के अंदर है और यहाँ पे जो है हमारे पास फिल स्टिच के अंदर है। तो सबसे पहले हम फिल स्टिच के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। ये आपके पास जो है एक रिंग बना हुआ आ रहा है। अक्सर आपने वहाँ पे देखा होगा E2 के अंदर जो रिंग हम यूज़ करते थे वो बॉर्डर वगैरह के लिए या बॉर्डर टाइप का जो रिंग बनाने के लिए उसको यूज़ करते थे। इसके अंदर आप रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें अब हमने इसको सिलेक्ट किया। अब हम इसकी स्ट्रिंग टाइप जो है वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखें आपके सामने। तो इस तरह का टाँका हम जो पहले बनाते थे वो इनपुट ए से बनाते थे बिल्कुल E2 के अंदर। E4 के अंदर जो है हम इसको डायरेक्ट स्टिच टाइप के ज़रिए इसको बना सकते हैं। ये अक्सर हमारे जो है क्या नाम है जो हम सितारा वगैरह लगाते हैं सीक्वेंस वगैरह जो होती है 9 mm हो गई या हमारी 3 mm हो गई उसको कवर करने के लिए भी गोली टाइप जो बनती है उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आउटलाइन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके ऑप्शन ज़्यादा नहीं है हमारे पास। अगर आप इसके ऑप्शन वगैरह देखें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक स्पेसिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ से जो है इसकी स्पेसिंग वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो कवरेज है वो आप इसकी कवरेज भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से कम ज़्यादा करके कवरेज वगैरह जो होती है वो क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ कितना कवर करना चाहिए, ये जो मतलब कि इस तरीके से बनता हुआ आएगा तो यहाँ पे आके कितना उसको कवर करना चाहिए। इसके अलावा इसकी रोटेशन वगैरह डायरेक्शन जो होती है आप वो क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ भी रख सकते हैं। इस तरीके से जितना भी आप रखना चाहें ये देखें। ठीक है, तो ये आप जो है इसकी कवरेज भी अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं कि कितना आपने रखना है कितना नहीं है। तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये दो ही ऑप्शन है, एक कवरेज का है और एक स्पेसिंग का है। ठीक है, तो इस स्टिच को देख के आपको थोड़ा बहुत याद आ गया होगा क्योंकि हम लोग जो इस तरह की स्टिच होती है वो अक्सर आउटलाइन के अंदर यूज़ करते हैं। जो हमारे पास जो फ्लावर बने हुए आते हैं उनकी आउटलाइनिंग के अंदर इस स्टिच को यूज़ किया जाता है। ठीक है, और बॉर्डर टाइप के अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। वही भी बॉर्डर के अंदर भी जो है आउटलाइन के लिए यूज़ किया जाता है। डायरेक्ट बॉर्डर तो खैर कॉलम सी से ही बनता है, लेकिन यह है कि इफ़ेक्ट डालने के लिए भी जो है आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आता है आउटलाइन का ऑप्शन। तो यहाँ से मैं जो है इसको आउटलाइन के तौर पे इसको इस्तेमाल करता हूँ।
ठीक है, अब देखें फिल का ऑप्शन ऑफ हो गया, हमारे पास आउटलाइन का ऑप्शन आ गया। मैं यहाँ से इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये देखें, तो ये आउटलाइन के अंदर जो है आप इस तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वही मैंने कहा कि अक्सर जो है हमारे पास एक होता था डिज़ाइन, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। अक्सर पत्तियों में यूज़ किया जाता है। इस तरह का डिज़ाइन जो है हमारे पास ये रहा हमारे पास। तो अक्सर हम जो है इन पत्तियों के लिए इसको यूज़ करते हैं। इस तरह की पत्तियाँ वगैरह जो हम बनाते हैं उसके अंदर इसको यूज़ करता अक्सर आपने देखा होगा कि डिज़ाइन के अंदर इस तरह की पत्तियों के अंदर भी इसको यूज़ किया गया है। अब आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे ओके कर देना है। ये आउटलाइन होगी। यहाँ से आपने स्ट्रिंग ले लेना है। तो ये देखें आपके सामने इस तरीके से भी आ गई ऑप्शन आपका। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है चौड़ लेंथ वगैरह जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कितनी आपने रखनी है कितनी नहीं रखनी, वो यहाँ से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका आसान बनाने का तरीका यही है, मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर जो है वो इस तरीके से ऐसे यूज़ होती है। यहाँ पे आके एंड कर देंगे हम और इसको हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। ये देखें, तो फिर यहाँ से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप इसका चोट गैप वगैरह बढ़ाते जाएंगे तो इसकी जो वो क्या नाम है, इसकी शेप के अंदर भी चेंज आता जाएगा और ये कवर जो है ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। ये देखें आपके सामने। हाँ जी, तो आपको कुछ याद आया कि हम कहाँ पे इनको यूज़ करते थे? तो स्ट्रिंग जो है आउटलाइन के लिए भी यूज़ की जाती है और इसके अलावा जो है आपके पास जो इस तरह की फिलिंग की होती है इसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 100% के अंदर मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपने जो है अक्सर वो क्या नाम है इसका, जो हमारे पगड़ी स्टिच होती है वो किस तरीके से बनाते हैं वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ कि पगड़ी स्टिच किस तरीके से बनाई जाती है। पहले जो है हम इनपुट ए से बनाते थे, इस तरह की स्टिच जो है हमारे पास बनती थी। इस तरीके से पहले यहाँ टाँका लिया, फिर यहाँ लिया, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, ऐसे लेके इंटर करते थे। फिर इसकी स्टिच है हम स्लिप एंड करते थे। ठीक है, फिर यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन अब जो है डायरेक्ट उन्होंने खुद ही दे दिया है, तो आप यहाँ से उसको जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, तो इस तरीके से हम जो है वो बनाते थे इसके अंदर, लेकिन अब जो है वो उन्होंने खुद ही इसके अंदर जो ऑप्शन दे दिया है इसका कि आप जो है आउटलाइन के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि पगड़ी टाँगा किस तरीके से बनता है, जो हमारी जलेबी टाइप थी वो किस तरीके से बनती है, तो वो मैं आपको आज बताता हूँ। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है ये वाला, क्या नाम है, स्पायरल का ऑप्शन है। अच्छा, हमारे पास जो है आउटलाइन के अंदर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास एक स्पेसिंग का ऑप्शन है और एक चौड़ लेंथ का ऑप्शन है, वो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। अब हम देखते हैं कि पगड़ी टाँका किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ से स्पायरल का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टेज लेंथ को ऑफ़ कर देना है, स्पेसिंग जितनी भी रखेंगे उसी हिसाब से आएगी। अब हम यहाँ से एक सर्कल ले लेते हैं, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास सर्कल है। इसकी स्पेसिंग बढ़ा दें तो जो इसके सर्कल जो है वो कम हो जाएंगे। 3 कर देता हूँ तो ये देखें इसके जो राउंड है वो कम हो जाते हैं। लेंथ में इसकी जो है वो 2 mm रख देता हूँ इस तरीके से जो है। अब आप देखें अक्सर जो है हम पहले ये जो है ये पगड़ी टाँका भी हम जो है वो इनपुट ए से बनाते थे, लेकिन अब जो है इसके अंदर ऑप्शन दे दिया है। अब आपने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ये देखें आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है ब्रेक अपार्ट। ठीक है, इसको ब्रेक अपार्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने। ब्रेक करने के बाद जो है अब आपने यहाँ पे जाना है आउटलाइन के अंदर। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा स्ट्रिंग का, आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है।
तो ये कुछ इस तरीके से बनी हुई आएगी। आपने यहाँ से इसका चौड़ गैप जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे तो ये आपके पगड़ी टाँके में कन्वर्ट कर देगा। आपने यहाँ से 5 रखें या थोड़ा बहुत और बढ़ा लें, 7 या 7 तक रखते हैं। हाँ, ये देखें, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करें और यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो है पगड़ी टाँका बन गया। यहाँ से आप जो है इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करना चाहें तो ये देखें, ठीक है। तो ये हमारा जो है पगड़ी टाँका बन गया इसके अंदर। इस तरीके से जो है आप जलेबी टाइप जो है वो टाँका इसके अंदर बना सकते हैं। यहाँ से आप स्पेसिंग, वैसे तो स्पेसिंग 1 mm तक ही होती है इसकी, अगर आप कम करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। चौड़ गैप ये रहा आपके सामने, चौड़ गैप आप 8 तक रखें तो ये ओवरलैप और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग जो है बहुत जो है अब काम हमारा आसान कर देती है कि अगर हम इस तरह का कोई टाँके वगैरह बनाना चाहें या इस तरह की कोई स्टिच टाइप या इफ़ेक्ट के तौर पे या इस तरह के कुछ बॉर्डर वगैरह इस्तेमाल करना चाहें तो आप जो है वो यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है स्ट्रिंग को स्टार गोली के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का जो सर्कल अगर आप लाना चाहें तो स्टार गोली के अंदर भी आप जो है इस तरह का सर्कल ला सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये सिलेक्ट तो हो जाएगी यहाँ से, ये इस तरीके से। लेकिन यह है कि वो चीज़ नहीं आएगी, ये वाली रिंग। अगर ये वाली रिंग टाइप लाना है तो आपको यहाँ से आउटलाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये देखें आपके सामने ये आउटलाइन का सर्कल आ गया इसके अंदर इस तरीके से। अब इसके अंदर ये है कि आप जो है वो यहाँ से चौड़ लेंथ जो है वो बढ़ाना कम करना चाहें तो उस तरीके से कम हो जाएगी। आपको चौड़ लेंथ जो है वो बढ़ा लेनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। चौड़ लेंथ जितनी बढ़ाते जाएंगे गैप उतना फिल होता जाएगा। तो ये अक्सर जो है सीक्वेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है या किसी चीज़ को कवर करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गई होगी कि स्ट्रिंग को किस तरीके से यूज़ करते हैं। ज़्यादा ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन यह है कि बहुत काम की चीज़ है। पगड़ी टाँका जो है वो किस तरीके से बनता है और इस तरह का इफ़ेक्ट टाइप जो है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को इसी तरीके से लाइक करते रहेंगे और मेरे चैनल को भी सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो अगर कुछ पूछना हो तो आप नीचे नीचे कमेंट्स तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोगों के ये तमाम टूल्स वगैरह जो है वो कवर किए जा सकें। आप लोगों को एक एक टूल जो है वो डिटेल से बताया जा सके ताकि आपको किसी टूल के अंदर कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।